लोगों की छोड़ो, बाहर तो हवा की भी आवाज़ आती है कई बार। ये शायद चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर मैंने हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है ग्रेनारो का S11 Pro माइक। मैंने सोचा वीडियोस को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो कि बिना माइक के सारे के सारे बनाती हूँ। मैं ऐसे अपना फ़ोन ऐसे होल्ड करके और सिर्फ ऐसे ही बोलती हूँ, या फिर थोड़ी देर फ़ोन दूर रख दिया तो बोल लिया, लेकिन ऐसे आवाज़ नहीं आ पाती। अभी मैं जैसे कमरे में अगर मैं बैठी हूँ तो शायद थोड़ी सी एको में आवाज़ आ रही होगी। सामान हालांकि बहुत सारा है, अलमारी वगैरह सब कुछ रखा है, बेड है, तो लेकिन थोड़े से एको में थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही होगी। तो इसमें भी ऑप्शन है हालांकि आवाज़ गूंजाने का, लेकिन मेरी आवाज़ पे फोकस हो पाए। जब मैं आउटडोर होती हूँ या मैं बाहर की वीडियोस बनाती हूँ, बाहर तो लोगों की छोड़ो, बाहर तो हवा की भी आवाज़ आती है कई बार। जैसे मैं ऋषिकेश वगैरह जाती हूँ तो मतलब हवा की अगर आवाज़ आती है तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैंने मंगवाया है कि ग्रेनारो का S11 Pro माइक मंगवाया है, जिसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। हालांकि ऑफिस में आया था, मैं कर चुकी थी टेस्ट, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, शायद उल्टा दिखाई देगा बट ये देखिए, इसमें केस है। थोड़ा सा नज़दीक आ जा, मैं पास से दिखा देती हूँ थोड़ी सी देर। ये देखिए, इसमें सबसे पहले ये एक छोटा बॉक्स आया है जो कि ये है, और इसके अलावा एक कुशन है। इसकी ये बुक है और ये इसका वारंटी कार्ड है 1 साल का। ठीक है, अब हम, और ये बुक है, इंस्ट्रक्शन सारे इसमें दे रखे हैं, आप इसे फॉलो करके कर सकते हैं। पहले हम इसको खोल लेते हैं। इस बॉक्स में क्या क्या है? इस बॉक्स में ये, अगर आपको जैसे रिसीवर के साथ ये लगाने के लिए है कि मेरे पास तो मेरा जो फ़ोन है वो टाइप सी वाला फ़ोन है, तो फिर मैं तो उसमें कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और अगर किसी है जैसे आईफोन अगर है तो फिर उसमें ये कनेक्ट करके तो फिर आप ये लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, रिसीवर में लग जाएगा ये। और उसके लिए चार्जिंग के लिए केबल दी हुई है। तो इस वाले बॉक्स में तो इतना ही था सिर्फ। ठीक है, ये निकल गया है। ये है हमारा केस, माइक का केस है, जिसमें एक रिसीवर है, ये देख सकते हैं आप। इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको आप इसमें लगाएंगे। जैसे ये टाइप सी का है, ये रिसीवर होता है, ये फ़ोन में लगता है। ठीक है, और इसको अगर आप इसमें लगा देंगे ना, ये आईफोन का है, इसको आप इसमें फिट कर देंगे, फिर उसके बाद आप इसको फ़ोन में लगाएंगे तो फिर ये रिसीवर उसका हो जाएगा आईफोन के लिए। तो मेरा तो है नहीं आईफोन। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या निकलता है, ये है गाइस हमारा माइक। इसकी आप देखिए कितना बढ़िया दिखता है ये। एक इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये है, इसकी क्लिप है कॉलर में लगाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बटन, एक्चुअली इसका एक ही है, ये है ऑन ऑफ का, ये बटन है मेन पावर बटन जिसको कहते हैं। फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। फर्स्ट वाला जो है वो ऑन ऑफ का बटन है, वो उससे पता लग जाएगा। तीसरा वाला है जो बैटरी शो करेगा, बैटरी अगर इसकी कम हो जाएगी तो फिर ये रेड आ जाएगा, अभी तो ये ग्रीन रहेगा। और चौथा वाला जो है वो म्यूट है, जिससे कि आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको बीच में अगर म्यूट करना है तो फिर आप इसको, ठीक है, मैं एक बार इसको ऑन करके देखती हूँ। जैसे कि थोड़ी देर 2-3 सेकेंड आप इसको दबाएंगे, ये ऑन हो गया है। ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है। ये इसलिए ब्लिंक कर रहा है गाइस क्योंकि एक तो बैटरी शो हो रही है, दूसरा ये ब्लिंक इसलिए कर रहा है कि मैंने अभी जो है इसका रिसीवर जो है वो फ़ोन में नहीं लगाया है। ब्लिंक करने लगी है क्योंकि इसका जो रिसीवर है अभी मैंने फ़ोन में नहीं लगाया। अभी तक जो मैं, आप डिफरेंस अपने आप देख लेना, अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो बिना इसके कर रही हूँ। अब मैं इसको लगा के करूँगी तो फिर आप डिफरेंस देखना कि कैसा आता है कैसा नहीं आता। उसके बाद फिर मैं साथ के साथ आपको ये पूरा समझाऊंगी। एक बार मैं ये रिसीवर जो है वो फ़ोन में कनेक्ट कर लेती हूँ अपने ना। ठीक है, सेंस कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थोड़ी सी कि इसमें लाइट नहीं ब्लिंक हो रही थी, लेकिन वो मैंने देखा कि जब मैंने वीडियो निकाल के देखा कि आपको इसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन में कनेक्ट करके रिसीवर को, उसके बाद आपके फ़ोन का जो सेटिंग है उसमें आप OTG सर्च करेंगे तो OTG कनेक्शन आ जाएगा, उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। उसको मैं अपने कमरे से बाहर निकल के आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ डिफरेंस, क्योंकि अभी शोर हो रहा है अंदर। एक्चुअली ज़्यादा शोर नहीं था, मैंने फ़ैन भी ऑन करके देखा, मुझे पता नहीं चला ही था। तो मैं बाहर आई हूँ, मैंने टैप ऑन कर दिया है कि पानी चल रहा है, शायद आपको आवाज़ आई हो। AC का इन्वर्टर चल रहा है बाहर, अंदर पंखा भी चल रहा रखा है मैंने, तो शायद आपको आवाज़ें आ रही होगी थोड़ी सी। और मैं बाहर बालकनी में बैठी हूँ सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके यार। क्योंकि मैंने भी खरीदा है, तो मैंने बहुत वीडियोज़ देखी है बहुत ज़्यादा, तो कब जाके मैंने खरीदा है थोड़ा अपने नॉर्मल बजट में।
डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अभी के लिए तो आपको पता चल गया कि आवाज़ कैसी आ रही है। अभी मैंने ट्रांसमीटर मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन अभी मैंने जो रिसीवर है वो फ़ोन में नहीं लगाया है। एक बार मैं इसको फ़ोन में लगाती हूँ, उसके बाद आप जैसे ही मैं इसको फ़ोन में लगाऊँगी मेरी आवाज़ शायद क्लियर आने लगेगी और ये सारा शोर आपको नहीं आएगा। उसके बाद ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो एक बार मैं इसको इसमें ना लगा देती हूँ फ़ोन। आई होप कि अब मेरी आवाज़ सही आने लग गई। देखो पहले ये ब्लिंक कर रही थी ऊपर वाली लाइट, अभी ब्लिंक करने से रुक गई है और उसमें रेड लाइट ऑन हो गई है जो रिसीवर है हमारा। अभी देखो अब मैं आपको बाकी के इसके फंक्शंस बता देती हूँ। इसका एक ये जो बटन है पावर बटन, यही ऑन ऑफ़ का भी है, यही इसी से सारे फंक्शंस इसके कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अभी आपको शायद आवाज़ आ रही हो, मैं और खोल देती हूँ गेट। तो अभी आवाज़ शायद उसकी भी आ रही है पंखे की, और मतलब पहले के कंपेयर में थोड़ी सी लेवल में हो गई होगी, आई थिंक सो। तो एक बार मैं आपको म्यूट का बता दूँ। तो सबसे नीचे म्यूट वाला है, ऊपर ऑन ऑफ़ का हो गया। सेकंड वाला जो है वो इको का है, इको होता है, उससे आवाज़ गूंजती है जैसे कि, ठीक है, एको ऑन होता है। और तीसरा वाला जो है वो बैटरी का है, और चौथा वाला जो है वो म्यूट का है। एक बार मैं म्यूट करके आपको बताती हूँ, मैं बोलती रहूँगी ताकि आपको पता चले कि मैंने ऑन किया ऑफ़ किया, तब भी तो उसमें डिफरेंस आपको पता लग जाए। ठीक है, मैं अभी डबल क्लिक इस पर करूँगी। अब मैंने दोबारा से डबल क्लिक कर दिया है, तो शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी उस वक्त मेरी, जहाँ तक मुझे इतना पता है, क्योंकि इसका म्यूट वाला ऑन हो गया था और अभी ऑफ़ हो गया है। अब देखो, अब मैं एक बार इसको प्रेस करूँगी तो फिर नॉइज़ कैंसलेशन का लेवल 1 ऑन हो जाएगा, लेवल 1 मोड ऑन हो जाएगा, और ये वाली जो ऊपर वाली जो लाइट है वो एक बार ब्लिंक करेगी एक बार प्रेस करने पर। ये देखिए, एक बार प्रेस किया है तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी और क्लियर आने लगी हो। शायद बाकी की आवाज़ जैसे अभी पानी की आवाज़ है, अभी इन्वर्टर की आवाज़ है, हो सकता है शायद आपको ना आ रही हो। मैं एक बार प्रेस करूँगी तो अब ये 2 बार ब्लिंक किया है इसने। अब लेवल 2 ऑन हो गया है नॉइज़ कैंसलेशन का। मुझे नहीं पता, शायद और ज़्यादा आवाज़ आस पड़ोस की आवाज़ और कम हो गई होगी और मेरी आवाज़ और ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। अब मैं एक बार और प्रेस करूँगी, ये 3 बार ब्लिंक करेगी लाइट। ये देखिए, 3 बार ब्लिंक किया लाइट ने। तो अभी नॉइज़ कैंसलेशन इसका 3 का लेवल है। तो आई होप कि वैसे तो बहुत सही मेरी आवाज़ आ रही होगी। वो तो मैं आप लोगों को मुझे कैमरे पे दिखाना था लाइट, इसलिए मुझे इतना आगे आना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं यहाँ से ठीक हूँ, ठीक है। अब मैं इसका एको मोड ऑन करूँगी। अब मैं इसको दोबारा एक बार और क्लिक कर दूँगी, अभी ऑफ़ हो जाएगा, इसका लेवल ऑफ़ हो गया, अभी ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर इसको एक साथ 3 बार प्रेस करूँगी तो इसका एको मोड ऑन हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3, ये बीच वाला भी ऑन हो गया है, देखेंगे आप। अभी मेरी आवाज़ वैसी आ रही होगी, थोड़ी गूंजी जैसी आवाज़ आ रही होगी ना, गूंजने वाली, वाह 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 वाह, इस तरह की कुछ ठीक है। तो अभी वो वाला मोड ऑन हो गया है। अभी मैं इसको दोबारा से 3 बार प्रेस करूँगी, फिर ये वाला मोड ऑफ हो जाएगा। देखिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो गाइस मुझे तो बहुत बढ़िया लगा फ़िलहाल के लिए तो अभी इसको यहाँ लगा के देखते हैं कैसी आवाज़ आती है ना कॉलर में। मुझे तो बहुत सही लग रहा है मेरे काम के लिए। अभी इसका डिस्टेंस देखो, मेरे घर में अभी इतने दूर मैं नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा बता पाऊँ कि मैं कितना दूर हूँ और कितना नहीं हूँ, क्योंकि देखो अब घर में मैं बहुत दूर तक तो जा नहीं सकती हूँ, ये तो बहुत पास में है। तो लेकिन अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं बिल्कुल बाहर से, वहाँ से मुझे वहाँ तक आना पड़ेगा, इसलिए। तो ये तो ठीक है, वैसे मैंने ऑफ़िस में चेक किया था, यहाँ पे नहीं। तो मैं जैसे खड़े होकर अगर मैं जाती हूँ तो देखो, अगर मैं अंदर जाती हूँ, एक बार ना मैं अंदर, देखो आप, हाय, ये रही मैं। अभी ये बहुत अंदर नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा कम ही है। तो लेकिन फिर भी 10 मीटर का तो, शायद 10 मीटर भी नहीं लग रहा मुझे तो। बट फिर भी देखो, अब मैं अंदर के कमरे में आई और बालकनी में फ़ोन रखा और देखो इतना दूर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस भी बहुत है। और वैसे मैंने वीडियोज़ में चेक किया था तो डिस्टेंस बताया था उसमें तो 30 मीटर बताया हुआ था। हालांकि जब मैंने वीडियोज़ में चेक किया तो 40-50 मीटर तक लोग जा रहे थे। फिर 50-60 के बाद में फिर वॉइस इसकी ब्रेक होने लग जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो मुझे तो गाइस ये बहुत बढ़िया लगा। और आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी सही तरीके से, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझसे सॉल्यूशन हो सकेगा मैं सबको बताऊँगी, ठीक है। और जो नए जो ब्लॉगर हैं जो थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं वो ये ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली ये केस की वजह से लिया है, क्योंकि इसको रखना मतलब अलग किस चीज़ में रखूं तो ये केस में सेफ़ भी रहेगा थोड़ा सा ना,
और उसमें चार्जिंग का भी दिखाता रहेगा कि हाँ भैया कितनी चार्जिंग है कितनी नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वाला लिया है, अदरवाइज़ आप इसका S11 भी ले सकते हो, तो वो भी ठीक है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। S12 जो है वो भी ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें केस वगैरह नहीं है, लेकिन तो मैंने केस की वजह से बेसिकली लिया है। और इसका लुक थोड़ा सुंदर है, वो थोड़ा सा चीप लग रहा था, मतलब नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है देखने में। तो ठीक है, दोबारा इसको ऑफ़ कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आवाज़ कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही। देखिए ये शायद चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है और ये रिसीवर जो है उसमें कनेक्ट है और OTG कनेक्शन आपका ऑन है, इसमें लाइट ब्लिंक करेगी, भले ही आपका ट्रांसमीटर या माइक जो है वो ऑफ है, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको ये भी निकालना ज़रूरी है। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं कि इसको तो ऑफ कर दिया, चलिए जेब में रख लो और ये लगा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ मैंने किसी भी वीडियो में देखी नहीं है, ये मुझे लगा शायद मैं बता दूँ किस वजह। तो अभी आपको नॉर्मल वीडियो आ रही होगी, तो आपको शोर भी आ रहा होगा, नल का शोर आ रहा होगा, यहाँ से पानी का और जो पंखे का इन्वर्टर का सब चीज़ का शोर आ रहा होगा, बाहर का शोर आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस ओके बाय, आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो बहुत ज़्यादा, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। और कोई इक्विपमेंट अगर मैं मंगवाऊँगी वीडियोज़ के लिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट करना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। ओके बाय बाय।